बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई तारीखी वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। हम शहरी हैं दोस्तों, इमरान ने कहा, हम भी तुम्हारी तरह ड्यूटी दे रहे हैं। 3-4 मछलें जल उठी जिनकी रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां घुड़सवारों का एक दस्ता था जो इधर उधर फैला हुआ था। तब उन्हें एहसास हुआ कि शहर की नाकाबंदी हो चुकी है। इमरान ने अपने कपड़े नहीं देखे थे, उसके कपड़ों पर संतरी का खून था। मशल की रोशनी में यह खून सलीबी सवारों को नजर आ गया। उससे पूछा गया कि यह खून किसका है, तो इमरान ने लगाम को झटका देकर घोड़े को ईड़ लगा दी। रजा ने भी ऐसा ही किया, मगर उसने जरा देर कर दी। इमरान निकल गया, रजा घेरे में आ गया। इमरान के पीछे भी 3-4 सवार हो गए। उस रजा की बुलंद पुकार सुनाई देने लगी, इमरान रुकना नहीं, निकल जाओ, खुदा हाफिज। इमरान बहुत दूर तक ये पुकार सुनता रहा। पता चलता था जैसे वो घेरे से निकलने की कोशिश कर रहा है। इमरान का घोड़ा बड़ा अच्छा था। उसके दाएं बाएं से तीर गुजरने लगे, लेकिन वो ताकब करने वालों को पीछे ही पीछे छोड़ता चला गया। वो रास्ते से वाकिफ था, उसने कुरक का रुख कर लिया। घोड़ा बदलने की जरूरत थी। जब सुबह की रोशनी सफेद हो रही थी, इसका घोड़ा दौड़ने के काबिल नहीं रहा था। उसने पानी की तलाश करने की कोशिश ही न की। आगे रेतली चट्टानों का इलाका आ गया। वो इसमें दाखिल हुआ ही था कि उसके सामने चट्टान में 2 तीर लगे, जिसका मतलब था कि रुक जाओ। वो रुक गया और ये देखकर उसकी जान में जान आई कि उसे रोकने वाले उसकी अपनी फौज के आदमी थे। उसे अपने कमांडर के पास ले गए। कमांडर ने उसकी बात सुनकर उसे ताजा दम घोड़ा दिया और 2 सिपाही उसके साथ कुर्क करके उसे कुर्क के रास्ते पर डाल दिया। उसने खुद ही कहा था कि वो नूरुद्दीन जंगी से मिलकर काहरा जाएगा। अकरा से जो खबर लाया था वो जंगी तक भी पहुंचनी चाहिए थी। इमरान जब कुर्क के किले में नूरुद्दीन जंगी के सामने बैठा अपनी कहानी सुना रहा था, जंगी उसे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे इस खूबरू जवान को दिल में बिठा लेना चाहता हो। उसने उठकर बेताबी से इमरान को सीने से लगा लिया और उसके दोनों गाल चूम कर पीछे हट गया। उसने अपनी तलवार नियाम से निकाली और फिर नियाम में डालकर नियाम को चूमा। इसे दोनों हाथों पर रखकर इमरान से कहा, इस वक्त जब सलीफ एक खौफनाक गिद्ध की तरह चांद सितारे पर मंडला रही है, एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई को तलवार से बढ़कर और कोई तोहफा नहीं दे सकता। तुम बगदाद में कहो, दमिश्क में कहो, कहीं भी कहो, मैं तुम्हें एक महल दे सकता हूं। तुमने जो कारनामा कर दिखाया है, इसके सिले में तुम दौलत के अंबार के हकदार हो। लेकिन मेरे अजीज दोस्त, मैं तुम्हारे लिए महल खड़ा नहीं करूंगा। तुम्हें दौलत की शक्ल में सिला नहीं दूंगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिन्होंने मुसलमानों को अंधा और अपाहज कर दिया है। ये कबूल करो मेरी तलवार, और याद रखो, इस तलवार ने बड़े बड़े जाबर सलीबियों का खून पिया है। इस तलवार ने बहुत से किलों पर इस्लाम का झंडा लहराया है और ये तलवार इस्लाम की पासबान है। इमरान नूरुद्दीन जंगी के आगे 2 जानू बैठ गया और उसके हाथों से तलवार लेकर चूमी, आंखों से लगाई और कमर से बांध ली। वो कुछ कह ना सका, उस पर रकत तारी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और अपनी कदरों कीमत जान लो मेरे दोस्त, जंगी ने कहा, एक जासूस दुश्मन के लश्कर को शिकस्त दे सकता है और एक गद्दार अपनी पूरी कौम को शिकस्त की जिल्लत में डाल सकता है। तुमने दुश्मन को शिकस्त दे दी है। तुम जो खबर लाए हो, ये दुश्मन की शिकस्त की खबर है। सलीबी इंशाअल्लाह मिस्र और फलस्तीन के साहल से आगे नहीं आ सकेंगे और इनका बहरी बेड़ा वापस नहीं जा सकेगा। ये तुम्हारी फतह होगी और इसका सिला तुम्हें खुदा देगा। मुझे काहरा के लिए जल्दी रवाना हो जाना चाहिए। इमरान ने कहा, दिन थोड़े रह गए हैं, अमीर मिस्र को बहुत दिन पहले इतला मिल जानी चाहिए। तुम अभी रवाना हो जाओ। नूरुद्दीन जंगी ने कहा, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी नस्ल का घोड़ा दे रहा हूं। उसने इमरान को काहरा तक का वो रास्ता बता दिया जिस पर कई चौकियां थी। इन पर कासलों के घोड़े बदलने का इंतजाम था और सलाहुद्दीन से पहली बात यह कहना कि रहीम और रजा के खानदानों को अपने खानदान में जज़ब कर लो। इनके खानदानों की कफालत का इंतजाम बैतुल माल से करो। उसने इमरान से पूछा, तुम सिर्फ जासूसी कर सकते हो या जंग को भी कुछ समझ सकते हो? कुछ सूझबूझ रखता हूं। इमरान ने जवाब दिया, आप हुक्म दें। पैगाम लिखने का वक्त नहीं। जंगी ने कहा, सलाहुद्दीन से कह देना कि मुझे कुर्क तुम्हारे हवाले करके बगदाद जल्दी वापस जाना है। इतलाएं मिल रही हैं कि उन इलाकों में सलीबियों की तकरीबकारी बढ़ती जा रही है और हमारे छोटे छोटे हुक्मरान उनके हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन इस ताजा खबर ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया है। 4-5 साल पहले तुमने बहरा रूम में सलीबियों का बेड़ा गर्क किया था। वो तुम्हारे फंदे में आ गए थे। अब वो मोहतात होकर आएंगे, इसलिए उन्होंने सिकंदरिया के शुमाली साहल को मुंतखब किया है। अगर तुम उनसे समंदर में बराह रास्त टक्कर लेने का फैसला करो
तो ये तुम्हारी गलती होगी। तुम्हारे पास लीबियों जितनी बहरी ताकत नहीं है। उनके जहाज बड़े हैं और हर जहाज में बागबानों के अलावा बेशुमार चप्पू हैं। चप्पू चलाने के लिए उनके पास गुलामों की बेअंदाज तादाद है। तुम इतनी तादाद से महरूम हो। तुम्हारे जहाजों के चप्पू चलाने वाले मल्लाह हैं और सिपाही भी। समंदरी जंग में वो दोनों काम नहीं कर सकेंगे। लीबियों को साहल पर आने दो। सिकंदरिया को बहरी गोलों का खतरा होगा। आतशी गोले शहर को आग लगा देंगे। इसका कोई इंतजाम कर लेना। अगर दुश्मन ने इसी अंदाज से हमला किया जैसा कि इमरान खबर लाया है, तो मैं दुश्मन के पहलू पर हूंगा। ये इसका बायां पहलू होगा। तुम दाएं पहलू को संभालोगे और तुम्हारे जुम्मन एक काम यह होगा कि लीबियों का कोई जहाज वापस न जाए। आग लगा देना। अगर तुम्हारे पास समुद्री छापामार हो तो तुम जानते हो कि इनसे क्या काम लिया जा सकता है। यह कहने की जरूरत नहीं कि सूडान की तरफ से चौकन्ना रहना, वो सरहद खाली ना रहे। मुझे साहस है कि तुम्हारे पास फौज कम है। मैं ये कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी जरूरत राजदारी की है। राजदारी की खातिर मैं पैगाम तहरीरी नहीं भेज रहा। फतह की सूरत में मैं कुर्क फौज के हवाले करके बगदाद चला जाऊंगा। ये पैगाम ज़हन-नशीन करके इमरान काहरा रवाना हो गया। लीबियों के सन 1174 ईस्वी के इब्तदाई दिन थे जब अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतला दी कि उकरा में एक जासूस शहीद हो गया है और दूसरा पकड़ा गया है और इनका कमांडर इमरान वापस आ गया है। तो ये जान लेने के बावजूद कि इमरान बड़ा ही कीमती राज लाया है, सुल्तान अय्यूबी बुझ सा गया। उसने अली बिन सुफियान के साथ चंद एक बातें करके इमरान को अंदर बुलाया और उठकर उसे गले लगा लिया। फिर कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारा एक साथी शहीद किस तरह हुआ और दूसरा पकड़ा किस तरह गया है। इमरान ने पूरी तफसील से सारी कहानी बयान कर दी और जब इसने वो राज बयान किया जो वो उकरा से लाया था तो सुल्तान अय्यूबी की आंखें चमक उठी। इमरान ने यह भी बताया कि वो नूरुद्दीन जंगी को इतला दे आया है। इसने सुल्तान अय्यूबी को जंगी का पैगाम सुनाया। इससे सुल्तान अय्यूबी का बहुत सा वक्त बच गया। उसने पहला काम यह किया कि रहीम और रजा के खानदानों के लिए वजीफा मुकर्रर किया और इन खानदानों के मुतालिक मालूमात पेश करने को कहा ताकि इसके मुताबिक इनकी मजीद मदद की जाए। इसके बाद उसने इमरान से बहुत सी बातें पूछी। इमरान ने उसे बताया कि लीबियों का बहरी बेड़ा 4-5 साल पहले की निस्बत ज्यादा होगा। हमला 1 माह के अंदर अंदर होगा। यूरोप से ताजा दम फौज लाई जाएगी जिसे सिकंदरिया के शुमाल में उतारा जाएगा। दूसरी फौज बैतुल मुकद्दस के इलाके से आएगी जो मिस्र की तरफ पेशकदमी करेगी। सिकंदरिया के शुमाल में उतरने वाली फौज सिकंदरिया पर कब्जा करके इसे अड्डा और रसदगाह बनाएगी और शुमाल की तरफ से मिस्र पर हमला आवर होगी। इमरान के कहने के मुताबिक लीबियों को यह तवक्को है कि वो सुल्तान अय्यूबी को बेखबरी में जा लेंगे और नूरुद्दीन जंगी उसे मदद और कुमक नहीं दे सकेगा क्योंकि रास्ते में लीबियों की बैतुल मुकद्दस वाली फौज हायल होगी। यह ऐसा तूफान था जो बेखबरी में आ जाता तो मिस्र पर लीबियों का कब्जा यकीनी था। सुल्तान अय्यूबी ने उसी वक्त अपने तमाम सीनियर कमांडरों को बुला लिया। अली बिन सुफियान को इसने यह हिदायत दी कि वो दुश्मन के जासूसों के खिलाफ अपनी सरगर्मियां और तेज कर देता कि अपनी फौजों की नलकर हरकत के मुतालिक कोई खबर बाहर न जा सके। सिकंदरिया के मुतालिक उसने खुसूसी हदायत दी। बरतानिया भी इस जंग में शरीक नहीं होना चाहता था। अंग्रेजों को गालिबन यह तवक्को थी कि किसी वक्त वो अकेले ही मुसलमानों को शिकस्त देकर इनके इलाकों पर काबज हो जाएंगे। लेकिन पोप यानी सबसे बड़े पादरी के कहने पर अंग्रेजों ने लीबियों को अपने कुछ जंगी जहाज दिए थे। स्पेन का तमाम बेड़ा इस हमले में शिरकत के लिए तैयार था। फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के जहाज भी आ गए थे और इससे मुतहिदा बेड़े में यूनान और सिसिली की जंगी कश्तियां भी शामिल थी। रसद और असला के लिए माहीगीरों से बागबानी कश्तियां ले ली गई थी। इनमें बाज खासी बड़ी थी। इस बेड़े में उन तमाम ममालिक से ताजा दम फौज आ रही थी जिससे स्लीपर हल्फ लिया गया था कि फतह हासिल किए बगैर वापस नहीं आएगी। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमारा मुकाबला अपने बहरी बेड़े से किया तो इसकी उसे मिस्र जितनी कीमत देनी पड़ेगी। फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर ने कहा, हम जानते हैं कि इसके बहरी बेड़े की कितनी कुछ ताकत है। वो बहरा रूम के दूसरे किनारे पर एक कॉन्फ्रेंस में बैठा कह रहा था, सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन खुशकी पर लड़ने वाले लोग हैं। हमें यह तवक्को रखनी चाहिए कि इस हमले की खबर मुसलमानों को कबल अज वक्त नहीं होगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी को उस वक्त खबर होगी जब हम काहरा को मुहासरे में ले चुके होंगे। नूरुद्दीन जंगी उसकी मदद के लिए नहीं पहुंच सकेगा और हमारा यह हमला फैसला कुन होगा। मैं एक बार फिर कहता हूं कि सूडानियों को इस्तेमाल करना जरूरी है, रिनाल्ट ने कहा। रिनाल्ट एक मशहूर सलीबी हुक्मरान और जंगजू था। उसे बैतुल मुकद्दस की तरफ से खुशकी पर आना और हमला करना था। वो शुरू से जोर दे रहा था कि वो मिस्र पर शुमाल और मशरक से हमला करें तो जनूब से सूडानी भी मिस्र पर हमला कर देंगे। आप पिछले तजर्बों को भूल जाते हैं। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन फिलिप ऑगस्टस ने कहा, 1169 में हमने सूडान को बेदरेग मदद दी थी और इस तवक्को पर हमने समंदर से हमला किया था कि सूडानी जनूब से हमला करेंगे
और सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में जो सुडानी है वो बगावत कर देंगे, मगर उन्होंने कुछ भी ना किया। 2 साल बाद फिर उन्हें मदद दी गई, उन्होंने ये भी जाय कर दी। अब के फिर उन्होंने हमें मायूस किया, हम क्यों इन्हें अपने मंसूबों में शरीक करें? अगर मिस्र हमने अपनी ताकत से ले लिया तो सुडानी हमसे हिस्सा मांगेंगे। आप ये भूल रहे हैं कि सुडानियों में मुसलमानों की तादाद कम नहीं। मुसलमान पर भरोसा करना गलती है। अगर आप सच्चे दिल से इस्लाम का नामो निशान मिटाना चाहते हैं तो किसी मुसलमान को अपना दोस्त ना समझें। इन्हें खरीद कर अपना दोस्त जरूर बनाएं, लेकिन दिल में इसकी दुश्मनी कायम रखें। आप ठीक कहते हैं, एक और सलीबी बादशाह ने कहा। आप लोगों ने फातिमियों को दोस्त बनाया, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मन होते हुए भी उसे अभी तक कत्ल नहीं कर सके। हमने इन्हें बड़े बड़े काबिल जासूस और तजर्बाकार दिए जो उन्होंने अपनी गलतियों से पकड़वा कर मरवा दिए। अब हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, हमें अपनी जंगी ताकत पर भरोसा करना चाहिए और अब हम कामयाब होंगे। इनकी जंगी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो इससे ज्यादा तकब्बर करने में हक बजानब थे। बहरी बेड़े का तो कोई हिसाब ही ना था। बैतुल मुकद्दस की तरफ से जो फौज आ रही थी वो समंदर की तरफ से आने वाली नफरी से दुगनी थी। यूरोपीय मौरखों में तादाद के मुतालिक इख्तलाफ पाया जाता है। बाद ने तो इस हमले का सलीबी जंगों में जिक्र ही नहीं किया, जैसे इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। इस हमले में कमोबेश सलीबियों की 6 बादशाहियां शामिल थीं। कुछ छोटे छोटे हुक्मरान भी थे जो अपनी फौजें ले आए थे। इनमें खामी यह थी कि इनकी कमान मुतहिदा नहीं थी। ताहम यह लश्कर नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान अय्यूबी को आसानी से शिकस्त दे सकता था। सुल्तान अय्यूबी की कमजोरी यह थी कि उसकी फौज कम थी। इसके अलावा मिस्र में गद्दारों ने बादमनी फैला रखी थी और सबसे बड़ा खतरा यह कि सुडानी भी हमला कर सकते थे। नूरुद्दीन जंगी को भी कुछ ऐसी ही दुश्वारियों का सामना था। दुनिया इस्लाम छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई थी और ये हुक्मरान ऐशो इशरत के आदी हो चुके थे। सलीबियों ने उन्हें अपने जेर असर ले रखा था। वो आपस में भी फटे हुए थे और इन्हें इस्लाम की नामूस का जरा बार एहसास न था। सुल्तान अय्यूबी ने अपने सीनियर कमांडरों को बुलाकर अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से को उसने सूडान की सरहद पर चले जाने को कहा। उसके कमांडर को यह हिदायत दी कि वो सरहद से खासा पीछे खैमाजान रहे, लेकिन फौज को मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह मुतहर्रिर रखे कि गर्द उड़ती रहे और यह जाहिर हो कि फौज की तादाद बेहिसाब है। सुल्तान अय्यूबी ने खुसूसी हुक्म यह दिया कि किसी भी वक्त फौज आराम की हालत में ना रहे। दूसरे हिस्से को सिकंदरिया की तरफ कूच करने का हुक्म दिया गया, लेकिन इस हिदायत के साथ कि कूच रात को होगा और तमाम पड़ाव दिन के वक्त होंगे। उसके कमांडर को बताया गया कि इसे यह हुक्म बाद में मिलेगा कि इसकी मंजिल क्या है और आखिरी खैमागाह कहां होगी। तीसरे हिस्से को सुल्तान अय्यूबी ने अपने हाथ में रखा। इसने किसी भी कमांडर को ना बताया कि यह काम क्यों दिए जा रहे हैं। यह सबने देखा कि तमाम तर मंजनीकें इस फौज को दी गई थी जो सिकंदरिया की तरफ जा रही थी। उसके 7-8 रोज बाद सुल्तान अय्यूबी कहरा में नहीं था और नूरुद्दीन जंगी कुर्क में नहीं था। वो दोनों सिकंदरिया के मशरक में घूम फिर रहे थे, मगर कोई नहीं कह सकता था कि ये दोनों किसी मुल्क के हुक्मरान और फौजियों के कमांडर हैं। और ये वो 2 इंसान हैं जो सलीबियों के लिए सरापा दहशत बने हुए थे। वो गरीब से 2 शुतरबान थे जो मालूम नहीं कहां से आए थे और कहां जा रहे थे। उन्होंने साहल पर जाकर बहरा रूम की वुसअत को नजरों से भांपा और नापा। वो 3-4 दिन में दूर दूर घूम गए। सुल्तान अय्यूबी सिकंदरिया, नूरुद्दीन जंगी कुर्क चला गया। सुल्तान अय्यूबी ने अपने अमीर अल बहर को कुछ अहकाम दिए और वो चला गया। सलीबियों का बेड़ा मुकम्मल खामोशी और राजदारी से आया। बैतुल मुकद्दस से सलीबियों की फौज चल पड़ी। दोनों की रवानगी के औकात में मुताबिकत थी। सलीबियों ने बड़े अच्छे मौसम का इंतखाब किया था। इस मौसम में समंदर खामोश रहता था, तलातम और तूफान का खतरा नहीं था। सलीबी जहाजों के कप्तानों को मिस्र का साहल नजर आने लगा, लेकिन इन्हें सुल्तान अय्यूबी का कोई जहाज नजर नहीं आ रहा था। सबसे अगले जहाज के कप्तान ने समंदर में माहीगीरों की एक कश्ती देखी। इसने जहाज उनके करीब करके ऊपर से झुककर पूछा, जंगी जहाज कहां है? अगर गलत बताओगे तो तुम्हें डुबोकर मार डालेंगे। माहीगीरों ने कहा, मिस्र के जहाज इस तरफ नहीं रखे जाते, यहां से बहुत दूर हैं। जहाज रोककर रस्सा फेंका गया। 2 माहीगीर रस्से के जरिए जहाज पर चले गए। उन्होंने कप्तान को मिस्र के जंगी जहाजों के मुतालिक जो मालूमात दी वो ये थी कि कई जहाज मरम्मत हो रहे हैं। जो जहाज अच्छी हालत में हैं वो इतनी दूर है कि सिकंदरिया तक पहुंचते 2 दिन लेंगे, क्योंकि बादबानों और चप्पुओं के लिहाज से वो कमजोर और कम रफ्तार हैं। माहीगीरों ने जो सबसे ज्यादा कीमती बात बताई वो ये थी कि चूंकि सुल्तान अय्यूबी बहरिया की तरफ तवज्जो नहीं देता, इसलिए जंगी मला ऐशो इशरत में पड़े रहते हैं। साहल के साथ जो देहात हैं वहां चले जाते हैं, माहीगीरों से मछलियां छीन लेते हैं। सलीबी बहरिया के रहनुमा के लिए यह मालूमात खुशखबरी से कम न थी। उसने अपना जहाज रोक लिया और एक कश्ती के जरिए इस बेड़े के कमांडर के जहाज तक गया। उसने ये मालूमात दी जो उसने इन 2 माहीगीरों से ली थी। उनके लिए मैदान साफ था। कमांडर ने बेड़े को वहीं रोक लिया।
वो शाम के बाद अंधेरे में साहल तक पहुंचना चाहता था। उसे वो जगह बता दी गई थी जहां साहल के साथ पानी इतना गहरा था कि जहाज रेत में फंसे बगैर साहल तक आ सकते थे। वहां फौज को आसानी से उतारा जा सकता था। सिकंदरिया की बंदरगाह से एक कश्ती खुले समंदर की तरफ चली गई जो बाजार माहीगीरों की थी। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था जब यह कश्ती बेड़े तक पहुंच गई। कमोबेश 250 जंगी जहाज समंदर में दूर दूर तक बिखरे हुए थे। माहीगीर अपनी कश्ती को बेड़े के दरमियान ले गए और पूछ पूछ कर कमांडर के जहाज तक पहुंच गए। उन्होंने कमांडर को बताया कि सिकंदरिया के अंदर कोई फौज नहीं है, सिर्फ शहरी आबादी है और मिस्री बेड़े के जंगी जहाज यहां से बहुत दूर हैं। ये माहीगीर मुसलमानों के जासूस थे। रात का पिछला पहर था जब अगली साफ के जंगी जहाज साहल की तरफ बढ़े और किसी दुश्वारी के बगैर साहल पर लंगर अंदाज हो गए। पिछली साफ के जहाज इनके करीब अकम में आए और लंगर डाल दिए। तीसरी साफ भी करीब आ गई। फौज उतारने का इंतजाम गालबन यह था कि हर एक जहाज को साहल पर नहीं आना था, बल्कि तमाम जहाजों को साथ मिलाकर इनमें से फौज को गुजरकर उतरना था। सिकंदरिया पर खामोशी से हमला करने का फैसला किया गया। इतला के मुताबिक वहां चूंकि फौज नहीं थी इसलिए कब्जा मुश्किल ना था। अगले जहाजों से जो फौज उतरी इसे सिकंदरिया में दाखिल होने का हुक्म दे दिया गया और सिपाहियों को बताया गया कि शहर इनका अपना है, कोई मुजाहमत नहीं होगी। सिपाही दौड़ पड़े। इन्हें शहर को लूटना था और उनकी नजर औरतों पर थी। जो ही सिपाहियों का यह हजूम शहर के करीब आया, शहर के बाएं दाएं शोले उठे जिनसे रात रोशन हो गई। ये घास, लकड़ियों और कपड़ों के अंबार थे जिन पर तेल डाला गया था। इनसे रोशनी का काम लेना था। शहर की गलियों में भी मशलें जल उठी और मकान की छतों से तीरों का मींह बरसने लगा। स्लीपी पीछे को भागे तो दाएं और बाएं सिर पर तीर बरसने लगे। इनके लिए संभलना मुश्किल हो गया। जख्मियों की चीखों पुकार से रात लर्जने लगी। इन स्लीपियों की तादाद कमोबेश 2000 थी। इनमें से शायद ही कोई जिंदा पीछे गया होगा। स्लीबी फौज जो अभी जहाजों में थी उसे आगे आने का हुक्म मिला। जहाजों में से स्लीबियों की मंजनीकें आतशी गोले फेंकने लगी और दूर मार तीर भी आने लगे। सबसे पीछे वाले 2-3 जंगी जहाजों में से शोले उठे। स्लीबी कप्तानों ने पीछे देखा। यूं मालूम होता था जैसे समंदर से आके गोले उठते हैं और इनके जहाजों में आकर गिरते हैं। स्लीबियों ने खुशफहमियों में मुब्तला होकर जहाजों को हजूम की सूरत में इकट्ठा कर दिया था और वो सुल्तान यूबी के फंदे में आ गए थे। दिन के वक्त अगले जहाज को जो माहीगीर मिले थे वो अली बिन सुफियान के महकमे के आदमी थे। ये कुदरती सी बात थी कि समंदर में माहीगीर मिले तो स्लीबी कप्तान ने उनसे मालूमात हासिल की। माहीगीरों ने गलत मालूमात दी। उन्होंने सिर्फ ये बात ठीक बताई थी कि मिस्री बेड़ा यहां से दूर है। वो वाकई दूर था। सुल्तान यूबी ने अपने अमीर अल बहर को बता दिया था कि वो समंदर पर नजर रखे, किसी भी वक्त हमला आ जाएगा। अमीर अल बहर ने देखभाल का अच्छा इंतजाम कर रखा था। उसे कबल उस वक्त पता चल गया था कि स्लीबी बेड़ा समंदर के वस्त तक आ गया है। चुनाचे अमीर अल बहर ने अपने चंद एक जंगी जहाज जिनमें आतशी गोले फेंकने वाली मंजीनिकें थी एक तरफ दूर ले गया था। उसने बादबान भी उतार लिए थे और मस्तूल भी ताकि दूर से जहाज नजर ना आ सके। उनकी बजाय उसने एक एक चप्पू पर 2-2 आदमी लगा दिए ताकि रफ्तार तेज रहे। शाम के बाद जब स्लीबी बेड़ा साहल के करीब आ गया तो अमीर अल बहर ने मसूल भी चढ़ा दिए और बादवान भी, और चप्पुओं की रफ्तार भी तेज रखी और इस तरह वो स्लीबी बेड़े के अकम में ऐन उस वक्त पहुंच गया जब स्लीबियों ने अपने जहाज एक दूसरे के साथ मिला दिए थे। स्लीबियों का दूसरा धोखा उन माहीगीरों ने दिया था जो सिकंदरिया से रवाना हुए थे। उन्होंने स्लीबी कमांडर से कहा था कि वो इनके जासूस हैं। उन्होंने बताया था कि सिकंदरिया में कोई फौज नहीं। हकीकत यह थी कि शहर के इन मकानों में जो समंदर की तरफ थे वहां सिर्फ फौज थी। शहरियों को महफूज हिस्से में भेज दिया गया था। सुल्तान यूबी का अमीर अल बहर बहुत थोड़े जहाज लेकर गया था। उन्होंने नुकसान तो बहुत किया लेकिन दुश्मन के कई एक जहाज बचकर निकल गए। दूसरों ने मुकाबला किया। जलते जहाजों ने रात को दिन बना दिया। इस रोशनी में सुल्तान यूबी के जहाज भी नजर आने लगे। इनमें से एक जहाज स्लीबियों की मंजरीकों की जद में आ गया। अमीर अल बहर ने अपने जहाजों को पीछे हटाना शुरू कर दिया क्योंकि दुश्मन जहाजों की अफराद की सूरत से फायदा उठाते हुए घेरा डालने की कोशिश कर रहा था। सिकंदरिया में सुल्तान यूबी के जांबाजों ने जोश में आकर साहल पर हल्ला बोल दिया और जहाजों पर आतशी तीर फेंकने लगे। ये जांबाज मिस्र की फौज के उस तीसरे हिस्से के थे जिसे सुल्तान यूबी ने अपने हाथ में रखा था। इन्हें गैर फौजी लिबास में सिकंदरिया में मकानों में मोर्चा बंद किया गया था और नहायत खामोशी से शहरियों को दूसरे मकानों में मुंतकिल कर दिया गया था। सलाहुद्दीन यूबी अकल और धोखे की जंग लड़ रहा था और कम से कम ताकत इस्तेमाल कर रहा था। उसने अभी खासी नफरी अपनी जेरे कमान रिजर्व में रखी हुई थी। रात भर यह जंग जारी रही। समुद्र में कई जहाज जल रहे थे। वहां क्यामत का मंजर बना हुआ था। स्लीपी बेड़ा चूंकि ज्यादा था
बल्कि सुल्तान यूबी के जहाजों की निस्बत बहुत ही ज्यादा, इसलिए सलीबी जहाज तबाही से निकलकर मुसलमानों के जहाजों को घेरने की कोशिश कर रहे थे। सूरत हाल घेरे वाली बन गई थी। रात को पता नहीं चलता था कि अपने जहाजों की कैफियत क्या है। सुल्तान यूबी वहां मौजूद था। इसने अपने उन जहाजों को जिन्हें उसने महफूजा के तौर पर रखा हुआ था हुक्म भेज दिया कि सलीबी जहाजों को दूर कर चक्कर काटकर उलझाएं। रात के पिछले पहर बाकी जहाज भी मार्के में शरीक हो गए। इसमें बहादुरी तो उन मल्लाहों की थी जो छोटी छोटी कश्तियों में अपने जहाजों को तीर, आतिशगीर मादा और गोले पहुंचा रहे थे। अपने जहाजों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। सुबह तुलू हो रही थी जब अमीरुल बहर एक कश्ती में साहल पर आया। उसके साथ चंद एक बहरी सिपाही थे। अमीरुल बहर के कपड़े खून से लाल थे और उसकी एक टांग झुलसी हुई थी। इसका जहाज नजरे आतिश हो गया था और वो चंद एक जवानों को समंदर से निकाल लाया था। उसने सुल्तान यूबी को बड़ी इजलत में मार्के की सूरत हाल बताई, जो मुख्तसर ये थी कि उसके आधे जहाज तबाह हो चुके थे, लेकिन सलीबियों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा चुका था कि वो ज्यादा देर लड़ने के काबिल नहीं थे। सुल्तान यूबी ने उसे बताया कि बाकी जहाजों को भी भेज दिया गया है। ये इकदाम अमीरुल बहर की ख्वाहिश और जरूरत के ऐन मुताबिक था। उसने सुल्तान यूबी से कहा, सलीबियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान वो बोझ दे रहा है जो उन्होंने जहाजों में लाद रखा है। रसद के अलावा उनके जहाजों में फौज भी है और बाद जहाजों में घोड़े हैं। इस बोझ की वजह से उनके जहाज रफ्तार में नहीं आते और घूमने में देर लगाते हैं। मेरे जहाज खाली है। अमीरुल बहर इतना ज्यादा जख्मी था कि इसका सर डोल रहा था। सुल्तान यूबी ने अपने तबीब और जर्राह को बुलाया, मगर अमीरुल बहर ने परवाह ना की। सुल्तान यूबी का हेडक्वार्टर साहल के चट्टानी इलाके में था। वो एक ऊंची चट्टान पर खड़े थे। सूरज की पहली किरणों ने समंदर और साल का जो मंजर दिखाया वो हैबतनाक था। जहां तक नजर जाती थी समंदर में जहाज मस्त सांडों की तरह समंदर को चीर रहे थे। बहुत से जहाज जल रहे थे। बाद मस्तूल टूट जाने और बादबान बेकार हो जाने से एक ही जगह खड़े हचकोले खा रहे थे। समंदर में बहुत से इंसान तैरते नजर आ रहे थे और मौजे लाशों को साहल पर पटक रही थी। अपने जहाजों का कुछ पता नहीं चलता था। दूर मगरब की तरफ समंदर से मस्तूलों के बलाई हिस्से उभरे, फिर बादबान नजर आए। जहाज एक सफ में एक दूसरे से दूर दूर मार्के की तरफ बड़े आ रहे थे। सुल्तान यूबी ने कहा, तुम्हारे जहाज आ रहे हैं। उसने इधर देखा, वहां अमीरुल बहर नहीं था। अमीरुल बहर अपने जहाजों को आता देखकर सुल्तान को बताए बगैर चट्टान से उतर गया था। सुल्तान यूबी को वो उस वक्त नजर आया जब वो एक कश्ती में बैठ चुका था और कश्ती का बादबान खुल चुका था। ये 10 चप्पुओं की कश्ती थी। सुल्तान यूबी ने चिल्लाकर उसे पुकारा, सादी तुम वापस आ जाओ, मैंने तुम्हारी जगह अबू फरीद को भेज दिया है। अमीरुल बहर दूर निकल गया था। उसने बुलंद आवाज से कहा, ये मेरी जंग है, खुदा हाफिज। और उसकी कश्ती दूर ही दूर हटती गई, फिर नजरों से ओझल हो गई। कासद ने सुल्तान यूबी को इतला दी कि सिकंदरिया से शुमाल मशरक की तरफ 3 मील दूर सलीबियों की कुछ फौज उतर आई है और वहां खूनरेज मार्का लड़ा जा रहा है। सुल्तान यूबी ने वहां जाने की बजाय कुछ अहकाम जारी कर दिए और समंदरी जंग को देखता रहा। और उसने ये मंजर भी देखा कि सलीबियों का एक जहाज साहल के जरा करीब आ गया था। सुल्तान यूबी के बेड़े का एक जहाज इसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। सलीबियों ने तीरों की बौछारें मारी, लेकिन मुसलमान मल्लाहों ने परवाह ना की। वो अपने जहाज को सलीबी जहाज के इतना करीब ले आए कि कूदकर उसमें चले गए और 10-10 लड़कर जहाज पर कब्जा कर लिया। मगर यह मार्का इतना सहल ना था जैसा बयान किया गया है। मुसलमान बहरिया के सरफरोशों ने खून और जान की बेदरे कुर्बानी दी। वो 3-3, 4-4 जहाजों के घेरे में लड़े, दुश्मन के जहाजों में कूद कूद कर लड़े, तीरों से छलनी हुए, मगर इस तरह मार्के में से निकलने की ना सोची जिस तरह सलीबी अपने जहाज निकालने की कोशिश कर रहे थे। सलीबियों की कमर रात को ही टूट गई थी। उनके कमांडर सलीब का हलफ पूरा कर रहे थे और उन्हें सुबह तक यह उम्मीद लड़ाती रही कि वो सुल्तान यूबी की कलील सी बहरी कुव्वत पर काबू पा लेंगे। लेकिन अगले दिन के पिछले पहर तक उनकी कैफियत इतनी बिगड़ चुकी थी कि जहाज बिखर कर उधर को ही जा रहे थे जिधर से आए थे। वो अपनी ज्यादातर कुव्वत मुसलमानों के हाथों तबाह कर गए थे और उनकी जो थोड़ी सी फौज साल पर उतरी थी वो सिकंदरिया से 3-4 मील दूर शुमाल मशरक में कुछ कट गई थी, बाकी ने हथियार डाल दिए थे। सुल्तान यूबी की फौज का दूसरा हिस्सा अभी जंग में शरीक ही नहीं हुआ था। सुल्तान यूबी के पास कासद आ रहे थे, जा रहे थे, और जब उसे यकीन हो गया कि सलीबी नाकाम हो गए हैं तो उसने फौज के दूसरे हिस्से को एक और महाज दे दिया। अमरान की इतला के मुताबिक बैतुल मुकद्दस की तरफ से भी सलीबी फौज को आना था। उसके लिए नूरुद्दीन जंगी घात में था। ताहम पेशबंदी के तौर पर सुल्तान यूबी ने दफा मजबूत कर लिया। तीसरे हिस्से को जो उसने अपने जेरे कमान रिजर्व में रखा हुआ था उन सलीबियों को पकड़ने पर लगा दिया जो समंदर से निकल रहे थे।
सूरज की आखिरी किरणों ने सुल्तान यूबी को यह मंजर दिखाया कि सलीबियों के वही जहाज नजर आ रहे थे जो जल चुके थे और अभी डूबे नहीं थे, या वो जिन्हें पकड़ लिया गया था, या उन जहाजों के बादबान नजर आ रहे थे जो वापस जाते हुए दूर ही दूर हटते जा रहे थे। उसकी अपनी बहरिया के जहाज जो बच गए थे साहल की तरफ आ रहे थे। देखने वालों ने अंदाजा लगाया कि सुल्तान की आधी बहरिया मिस्र पर कुर्बान हो गई थी। कश्तियां साहल पर आ रही थी, इनमें अपने बहरी सिपाही आते थे जो जख्मी थे या समुद्र से निकाले गए थे। उनके जहाज तबाह हो गए थे। एक कश्ती उस चट्टान के करीब आगे साल से लगी जिस पर सुल्तान यूबी खड़ा था। इसमें किसी की लाश थी। सुल्तान यूबी ने बुलंद आवाज से पूछा, ये किसकी लाश है? अमीरुल बहर सादी बिन साद की, एक मल्लाह ने जवाब दिया। सुल्तान यूबी दौड़कर नीचे उतरा, लाश से कपड़ा हटाया। उसके अमीरुल बहर की लाश खून से लाल हो चुकी थी। मल्लाहों ने बताया कि अमीरुल बहर ने एक जहाज तक पहुंचकर बहरिया की कमान ले ली थी और जंग लड़ाते रहे। उन्हें उस जहाज पर अपनी कमान का झंडा चढ़ा दिया था। गालिबन यही वजह थी कि सलीबियों के 4 जहाजों ने इन्हें घेर लिया। इनमें से 2 तबाह हुए और अमीरुल बहर का जहाज भी तबाह हो गया। इस वक्त तक मार्का खत्म हो चुका था। सुल्तान यूबी ने अमीरुल बहर की लाश का हाथ चूमा और कहा, तुम समंदर के फाते हो, मैं कुछ भी नहीं। उसने जहां यह हुक्म दिया कि दुश्मन के जो जहाज पीछे रह गए हैं उनसे सामान निकाला जाए, वहां जज्बाती लहजे में कहा, तमाम कश्तियां समंदर में डाल दो और किसी शहीद की लाश समंदर में न रहने दो, इन्हें यहीं दफन करना होगा। बहरा रूम की हवाएं इनकी कब्रों को ठंडी रखें। बहरी शहीदों की तादाद कम नहीं थी। बैतुल मुकद्दस से सलीबियों की फौज कूच कर चुकी थी और आधा रास्ता तय कर आई थी। इन्हें कुछ खबर नहीं थी कि उनकी बहरिया अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। उसके कलम में सलीबियों का मशहूर जंगजू हुक्मरान रेजिनाल्ड था। इसकी फौज के भी 3 हिस्से थे, एक आगे था, दूसरा कुछ दूर पीछे दरमियान में और तीसरा बहुत दाएं को हटकर आ रहा था। इसकी मतहदा कमान रेजिनाल्ड के पास थी और उसे यह तवक्को थी वो सुल्तान यूबी को बेखबरी में जा लेगा। तस्वरों में उसे कहरा नजर आ रहा था। घोड़ा गाड़ियों के काफले रसद भी साथ ला रहे थे। सिकंदरिया से बहुत दूर शुमाल मशरक में एक वसी खित्ता रेत और मिट्टी के टीलों और निशेबो फराज का हुआ करता था। 8 सदियों ने इस खित्ते को अब वैसा नहीं रहने दिया। इसके करीब बाकी इलाका सहरा था और इस सहरा में पानी भी था। रेजिनाल्ड ने एक पड़ाव वहां किया। इसकी फौज का अगला हिस्सा आगे निकल गया था, दाएं तरफ वाला हिस्सा दूर था। आधी रात का वक्त होगा। रेजिनाल्ड के कैंप में क़यामत बर्पा हो गई। इसके कुछ भी पल्ले ना पड़ा कि यह क़यामत आसमान से टूटी है या इसकी अपनी फौज ने बगावत कर दी है। उसके वहमे गुमान में भी ना था कि वह नूरुद्दीन जंगी की घात में आ गया है। जंगी ने कई दिनों से अपनी फौज को टिल्लों और नशीबो फराज के इस इलाके में लाके बैठा रखा था। उसने ये सोचा था कि यहां पानी करीब है, इसलिए सलीबी यहां पड़ाव करेंगे। सलीबी फौज का अगला हिस्सा आगे निकल गया तो जंगी के कमांडरों को मायूसी हुई। उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि रात को पड़ाव पर हमला करना है। वहां पड़ाव ना हुआ। बहुत देर बाद उन्हें दूर से गर्द के बादल नजर आए तो वो समझे कि आंधी आ रही है। सहराई आंधी बड़ी खौफनाक हुआ करती है, लेकिन ये आंधी नहीं, सलीबी फौज का दरमियानी हिस्सा था जो उसी जगह आकर रुक गया जहां नूरुद्दीन जंगी को तवक्को थी। सलीबियों ने खेमे न लगाए क्योंकि इन्हें सुबह कूच करना था। जानवरों को अलग बांध दिया गया और फिर सूरज डूब गया। आधी रात को जंगी के दस्ते जो घात में आए थे बाहर आए। ये सब सवार थे। उन्होंने पहले तो अंधेरे में तीरों का मींह बरसाया और जब सोए हुए सिपाहियों में भगदड़ मची तो सवारों ने घोड़े सर पर दौड़ा दिए। वोंदा दूध बर्छियां और तलवारें चलाते गए और आगे निकल गए। सलीबी संभलने ना पाए थे कि सवारों ने फिर हल्ला बोल दिया। सलीबियों के बंधे हुए घोड़ों की रस्सियां खोल दी गईं। ये सब भाग उठे। रेजिनाल्ड वहां से भाग गया और दाएं हिस्से वाली फौज में जा पहुंचा। यह हिस्सा कहीं दूर पड़ाव किए हुए था। नूरुद्दीन जंगी उसी तरफ था। इस सारी फौज की रसद पीछे आ रही थी। जंगी ने इसके लिए अलग दस्ते मुकर्रर कर रखे थे। उन्होंने सुबह तक रसद पर कब्जा कर लिया। दाएं वाला हिस्सा रात को होशियार हो गया था। रेजिनाल्ड उसे अपने हिस्से की तरफ लाने लगा क्योंकि वो इसी जगह को मैदान जंग समझता था। सुबह के धुंधलके में यह फौज चल पड़ी। नूरुद्दीन जंगी ने अकब से उसके पहलू पर हमला कर दिया। इसके बाद इस फौज को मालूम ही ना हो सका कि इस पर किस तरफ से हमले हो रहे हैं। सुल्तान यूबी की तरह जंगी भी जमकर नहीं लड़ता था। छोटे छोटे दस्तों से हमले करा के सलीबियों को बखेरता जा रहा था। उसने रात को सुल्तान यूबी की तरफ कासिद भेज दिया था। इन दोनों ने स्कीम पहले ही बना रखी थी। जंगी का हर अमल और इकदाम और दुश्मन का रद्द अमल इनकी स्कीम के ऐन मुताबिक था। रेजिनाल्ड ने अपनी फौज के अगले हिस्से को पीछे आने का पैगाम भेजा। 4 रोज रेजिनाल्ड और जंगी में लामहदूद वसत में मार के होते रहे।
जंगी ने सलीबियों को बखेर लिया था और जरब लगाओ और भागो के सूल पर लड़ रहा था। सलीबियों की फौज का आगे वाला हिस्सा वापस हुआ तो रात को उसके अका पर हमला हुआ। ये सुल्तान यूबी के छापामार थे। उन्होंने 2-3 शबकुन मारे और गायब हो गए। फिर यह सिलसिला चलता रहा। सलीबी आमने सामने की जंग लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुल्तान यूबी ने कामयाब नहीं होने दे रहा था। यह तरीका आसान नहीं था। छापामार अगर 100 की तादाद में जाते थे तो बमुश्किल 60 वापस आते थे। इसके लिए खुसूसी महारत, दिलेरी और तेजी की जरूरत थी जो सुल्तान यूबी ने अपने छापामार दस्तों में पैदा कर रखी थी। जंग बहुत दूर दूर तक फैल गई। सलीबी फौज में ना जमीयत रही ना मरकजियत। उनकी रसद जंगी के कब्जे में आ गई थी। मैदानी जंग में ना कोई सामना ना अकब। सलीबी इस जंग की सूझबूझ नहीं रखते थे। जो मुसलमान लड़ रहे थे। फिर कैफियत यह हो गई कि जो सलीबी सिपाही भाग सके भाग गए और जिनमें ताब न रही वो हथियार डालने लगे। रेजिनाल्ट हार मानने को तैयार नहीं था। इसने किसी और जगह कुछ फौज इकट्ठी कर दी और उसे यह भी पता चल गया कि जंगी कहां है। इसने नहायत अच्छी स्कीम से वहां हमला कर दिया। यह एक बड़ा ही सख्त मार्का था। सलीबी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। रेजिनाल्ट की चालें और अपनी फौज पर कंट्रोल बहुत अच्छा था, मगर चौथी पांचवीं रात जंगी के शब खून मारने वाले एक दस्ते के चंद एक जांबाजों ने जान की बाजी लगा दी और रेजिनाल्ट की जाती खैमागाह पर जा शब खून मारा। यह जंगी की स्कीम के तहत इकदाम किया गया था। जंगी ने छापामारों की ललकार पर हमला कर दिया। उस दौर में रात के वक्त लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। ये तरह मुसलमानों ने डाली थी कि रात को भी हमले जारी रखते थे। सुबह तुलू हुई थी। सलीबियों का सुप्रीम कमांडर रेजिनाल्ट कैदी की हैसियत से नूरुद्दीन जंगी के सामने खड़ा था और जंगी उसे अपनी शराइत बता रहा था। यह सलीबी कमांडर हर शर्त मानने पर आमादा था, लेकिन बात जब बैतुल मुकद्दस पर आई तो रेजिनाल्ट ने इनकार कर दिया। जंगी ने उसे कहा था कि बैतुल मुकद्दस हमारे हवाले कर दो और आजाद हो जाओ। शाम तक सुल्तान यूबी भी आ गया। रेजिनाल्ट को पूरे एहतराम के साथ रखा गया था। सुल्तान यूबी उससे बगलगीर होकर मिला। आप अजीम सिपाही हैं, रेजिनाल्ट ने सुल्तान यूबी से कहा। यूं कहो कि इस्लाम अजीम मजहब है, सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने कहा। सिपाही वही अजीम होते हैं जिनका मजहब अजीम होता है। मोहतरम रेजिनाल्ट ने मुझसे पूछा था कि इनका बहरी बेड़ा नहीं आया था। सॉरी। नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान यूबी से कहा, इन्हें सही जवाब तुम ही दे सकते हो, मैं तो यहां था। आपका बहरी बेड़ा पूरे तुम तराक से आया था, सुल्तान यूबी ने कहा, और वापस भी चला गया है। आपके बहुत से जहाज समंदर की तह में होंगे और जो डूबे नहीं उनके जले हुए ढांचे समंदर पर तैर रहे हैं। जो फौज जहाजों से उतर आई थी वो वापस नहीं जा सकी। हमने आपकी तमाम लाशें पूरे एहतराम से दफन कर दी हैं। सुल्तान यूबी उसे जंग की सूरत-ए-हाल सुना रहा था और रेजिनाल्ट की आंखें और मुंह खुलता जा रहा था। उसे यकीन भी नहीं आ रहा था कि यह रुईदाद सच्ची है। अगर यह सच है तो क्या आप मुझे बता सकती है कि यह क्यों कर मुमकिन हुआ? रेजिनाल्ट ने पूछा। यह राज उस रोज आप पर फाश कर दूंगा जिस रोज फलस्तीन से सलीब का आखिरी सिपाही भी निकल जाएगा। नूरुद्दीन जंगी ने कहा, आपकी यह शिकस्त आखिरी नहीं, क्योंकि आप इस सरजमीन से निकलने पर आमादा नजर नहीं आते। मैं आपको अपने इलाके दे दूंगा। रेजिनाल्ट ने कहा, मुझे रहा करते, जंग ना करने का माहदा भी करूंगा। आपकी सल्तनत बहुत वसी हो जाएगी। हमें अपनी सल्तनत की जरूरत नहीं, सुल्तान यूबी ने कहा। हमें खुदा की सल्तनत कायम करनी है, इस्लाम की सल्तनत, जिसकी वुसअत का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपका मकसूद इस्लाम की बेखुनी है जो मुमकिन नहीं। आपने फौजें इस्तेमाल कर देखी हैं, बहरी बेड़ा भी आजमा लिया है, अपनी बेटियों को भी इस्तेमाल कर देखा है। आपने हमारी कौम में गद्दार भी पैदा किए हैं। गुज़श्ता एक सदी में आपने कितनी कामयाबी हासिल की है। क्या ये मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने इस्लाम को कहां कहां से निकाला है? रेजिनाल्ट ने कहा, इस्लाम तो बहरा रूम के पार पहुंच गया था। स्पेन से इस्लाम की पसपाई क्यों हुई? रूम आपके हाथों से क्यों निकला? सूडान आपका क्यों दुश्मन हुआ? सिर्फ इसलिए कि हमने तमाम इस्लाम के मुहाफिजों को खरीद लिया था। आज भी तुम्हारे हुक्मरान भाई हमारे जरखरीद गुलाम हैं। इनकी रियासतों में मुसलमान रह गए हैं। इस्लाम खत्म हो गया है। हम वहां इस्लाम को जिंदा करेंगे दोस्त, सुल्तान यूबी ने कहा। आप ख्वाब देख रहे हैं, सलाहुद्दीन, रेजिनाल्ट ने कहा। आप दोनों कब तक जिंदा रहेंगे? कब तक लड़ने के काबिल रहेंगे? इस्लाम की पासबानी कब तक करोगे? मैं आप दोनों को खराज तस्लीम पेश करता हूं कि आप सच्चे दिल से अपने मजहब के पासबान और बही ख्वाह हैं, लेकिन आपकी कौम में मजहब को नीलाम करने वालों की तादाद ज्यादा है और हम खरीदार हैं। अगर आप हमारे साथ जंगो-जदल की बजाय अपनी कौम को ज़रपरस्ती, लज्जत परस्ती और तय्यश पसंदी से बचाने की मुहिम चलाएं तो हम यहां एक दिन ना ठहर सकेंगे। मगर मेरे दोस्तों, आप इस मुहिम में कामयाब नहीं होंगे, जिसकी वजह यह है कि याशी आपकी कौम में नहीं आई, बल्कि कौम के सरबराह और हुक्मरान अय्याश हो गए हैं।
इस हकीकत से आप चश्मपोशी ना करें कि जो बुराई हुक्मरानों की तरफ से शुरू होती है वो कौम में रिवाज की सूरत इख्तियार कर जाती है। इसलिए हमने आपके हुक्मरानों को अपने जाल में फांसा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मुझे कत्ल कर दें, मुझ जैसे चंद और सलीबी हाकिमों को कत्ल कर दें, इस्लाम को बहरहाल खत्म होना है। हमने जिस मर्ज का जहर आपकी कौम की रगों में डाल दिया है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वो ऐसी हकीकत बयान कर रहा था जिसे नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी इनकार नहीं कर सकते थे। ताहम वो सलीबियों पर बहुत बड़ी फतह हासिल कर चुके थे और एक सलीबी बादशाह जो सलीबियों का सुप्रीम कमांडर था, उनके पास जंगी कैदी था। इसके अलावा और भी बहुत से कैदी हाथ आए थे। यह सिर्फ एक जासूस का कारनामा था जो ओकरा से इस हमले की खबर बर वक्त ले आया था। रेजिनाल्ड और दूसरे तमाम जंगी कैदियों को नूरुद्दीन जंगी कुर्क ले गया और सुल्तान अय्यूबी से रुखसत होकर काहरा चला गया। उसने सोचा तक न था कि वो अब नूरुद्दीन जंगी से कभी नहीं मिल सकेगा। वो इस मुसर्रत के साथ काहरा गया कि जंगी रेजिनाल्ड जैसे कीमती कैदी को बड़ी सख्त शरायत मनवाए बगैर नहीं छोड़ेगा। नूरुद्दीन जंगी ने भी जहन में कुछ मंसूबे बनाए होंगे, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मार्च 1174 के इब्तदाई दिन थे कि बगदाद के किसी इलाके में शदीद जल्जला आया जिसने 6-7 देहात को तबाह कर दिया। बगदाद में भी नुकसान हुआ। मौरखों ने इसे तारीख का सबसे ज्यादा तबाहकुन जल्जला कहा है। नूरुद्दीन जंगी के दिल में अपने वाम के साथ इतनी मोहब्बत थी कि उनकी इमदाद के अहकाम जारी करने की बजाय खुद कुर्क से चल पड़ा। वो उनकी दस्तगिरी अपनी निगरानी में करना चाहता था। वैसे भी उसे कुर्क से जाना था। बगदाद और इर्द गिर्द के हालात अच्छे नहीं थे। वो कुर्क से रेजिनाल्ड और दूसरे सलीबी कैदियों को भी साथ लेता गया। बगदाद पहुंचकर उसने सबसे पहले जल्जले का शिकार होने वाले लोगों की तरफ तवज्जो दी। दारुल खिलाफे से बाहर रहने लगा। वो दिल जान से अपने लोगों की मदद करता रहा। जहां रात आती वहीं रुक जाता। उसने खाने की परवाह ना की कि कैसा मिलता है और किसके हाथ का पका होता है। उसे तबाह हाल लोगों की खुशहाली का गम खाए जा रहा था। अप्रैल के आखिर तक उसने तमाम मुतासिरीन को आबाद कर दिया। जब जरा फुर्सत मिली तो उसने अपने तबीब को बताया कि वो अपने गले के अंदर दर्द महसूस करता है। तबीब ने दवा दारू किया लेकिन हलक में सोजिश बढ़ती गई। तबीबों ने बहुत इलाज किया लेकिन मर्द का यह आलम हो गया कि वो बात करने से भी मजबूर हो गया और मई 1174 के पहले हफ्ते में खामोशी से जाने आफरीन के स्पुर्द कर दी। यूरोपी मौरखों ने लिखा है कि जंगी को खन्नाक का अर्जा लाहक हो गया था, लेकिन बाद मौरखों ने वसूख से लिखा है कि जंगी को हसन में सबा के फदाइयों ने जहर दिया था। उन दिनों जब जंगी जल्जले से तबाह किए हुए देहात में भागता दौड़ता रहता और उसके खाने के औकात और पकाने के तौर तरीके बेकायदा हो गए थे, फदाइयों ने उसे खाने में ऐसा जहर देना शुरू कर दिया था जिसका जायका महसूस नहीं होता था। यह जहर हलक की ऐसी सोजिश का बायस बना जिसे तबीब समझ ही ना सके। जनरल मोहम्मद अकबर खान रंगरूट ने अपनी अंग्रेजी किताब गुरिल्ला वारफेयर में कई बड़े बड़े और मुस्तनद मौरखों के हवाले से इसकी तस्दीक की है कि नूरुद्दीन जंगी फदाइयों का शिकार हुआ था। जंगी कोई वसीयत ना कर सका। सुल्तान अय्यूबी को कोई पैगाम ना भेज सका। सुल्तान अय्यूबी को उस वक्त इत्तला पहुंची जब जंगी दफन हो चुका था। दूसरे ही दिन बगदाद से एक और कासिद ये इत्तला लेकर आया कि नूरुद्दीन जंगी की वफात के साथ ही मूसल, हलब और दिमिश्क के उमरा ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। और सुल्तान अय्यूबी को यह इत्तला भी मिली कि बगदाद के उमरा वुजरा ने नूरुद्दीन जंगी के बेटे अल मुल्क अल सालेह को, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, सल्तनत इस्लामिया का खलीफा मुकर्रर कर दिया है। सुल्तान अय्यूबी समझ गया कि ये उमरा नाबालिग खलीफा को किस रास्ते पर डालेंगे और वो क्या गोल खिलाएंगे। सुल्तान अय्यूबी ने अली बिन सुफियान को बुलाया और कहा, तुमने 5 महीने गुजरे, मुझे इत्तला दी थी कि उकरा में अपना एक जासूस शहीद हो गया और दूसरा पकड़ा गया है, तो मेरा दिल बैठ गया था और मुझे ऐसे महसूस होने लगा था जैसे सलीबियों का यह साल दुनिया इस्लाम के लिए अच्छा नहीं होगा। बैठ जाओ, मेरी बातें गौर से सुनो। अब हमें अपने भाइयों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही आज की ये तारीखी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।